नमस्कार, भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आरिफ, सलमान, ये सब फर्जी नाम रख के, राहुल मोहित नाम रख के उनसे दोस्ती करते हैं और उनसे लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। मांग करी कि दिल्ली में लव जिहाद के खिलाफ एक बड़ा कानून बनना चाहिए। जो भी लव जिहाद करता है उसे उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए। हिंदू देखिए आपको ईद मना रहा है, क्रिसमस मना रहा है, सारे त्योहार मना रहा है, लेकिन मुसलमानों के बारे में बात करें, अभी 25 तारीख दिसंबर को क्रिसमस का दिन था, तो हमने कई सारी रिपोर्ट्स देखी, मस्जिदों की रिपोर्ट देखी, मदरसों की रिपोर्ट देखी, तो उन्हें ये खास तालीम दी जा रही कि वो हिंदुओं का बहिष्कार करे, बाकी धर्मों का बहिष्कार करे, सिर्फ इस्लाम को पालन करे। लेकिन हिंदू तो बड़ा सेकुलर है। नमस्कार, भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। देश के कई राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर सख्त कानून है। मध्य प्रदेश में तो फांसी की सजा है अगर कोई व्यक्ति लव जिहाद करता है। हमारी देश की हिंदू बेटी भाई बेटियों को लोग आरिफ, सलमान, ये सब फर्जी नाम रख के, राहुल मोहित नाम रख के उनसे दोस्ती करते हैं और उनसे लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। तो आज सुदर्शन वाहिनी ने दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करा और उस प्रदर्शन के माध्यम से मांग करी कि दिल्ली में लव जिहाद के खिलाफ एक बड़ा कानून बनना चाहिए। जो भी लव जिहाद करता है उसे उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे साथ प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। भैया, सबसे पहले आपका क्या नाम है और जो आपने इतना बड़ा प्रदर्शन करा उसका क्या संदेश है? मेरा नाम राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू है और हमारी एक संस्था है जिसका नाम है जीव ज्योति जीवन फाउंडेशन, जो लगातार लव जिहाद में बच्चियां फंसी हुई हैं बाहर निकालने का कार्य करता है, उस जंजाल से बाहर लेके आते हैं। क्योंकि लव जिहाद प्यार का नाम नहीं, एक बहुत बड़ा जंजाल है जिसमें बच्चियां फंस भी जाती हैं और जब उन्हें वो प्यार का भूत उतर जाता है तो किसी नदी नाले या फिर किसी फ्रिज के अंदर उनकी कटी पिटी लाशें मिलती हैं। फिर हमें भी दुख व्यक्त करना पड़ता है और जो भारत की मूर्ख जनता है या कहें हमारा मूर्ख हिंदू समाज है, वो मोमबत्तियां लेके निकल जाता है। आज हमारे देश के अंदर मोमबत्तियां जलाने से ना तो किसी बच्ची को इंसाफ मिलेगा। भैया, महाभारत क्यों हुई थी? द्रौपदी जी के सम्मान में हुई थी। आज समय आ गया है कि हिंदू समाज को एकत्रित होके इन जिहादियों के खिलाफ एक महाभारत करनी पड़ेगी और उसके लिए मोमबत्तियों की जरूरत नहीं है, उनके लिए एक अच्छी सूझबूझ की जरूरत है और उस सूझबूझ के साथ में इनके खिलाफ एक हमें कानून इस देश के अंदर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम संविधान का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन साथ में हम गीता और रामायण को मानने वाले व्यक्ति भी है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम शास्त्रों से अपना काम करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां शस्त्र को भी उठा लेंगे, क्योंकि बात हमारी बहन बेटियों की है। जब हमारे बहन बेटियों के सम्मान में हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने बांसुरी छोड़ के सुदर्शन चक्र उठाया था, तो हम उसी समाज से आते हैं। जब अगर बात प्यार से मानी जाएगी तो प्यार से बनेगी और नहीं मानी जाएगी तो भैया तांडव करने के लिए भी तैयार खड़े हैं। बिल्कुल। लव जिहाद के केस सदियों से चलते रहे। मुंशी प्रेमचंद ने 1935 में लव जिहाद पर एक नाटक लिखा, लेकिन कांग्रेस ने उसको नकारा और कहा कि लव जिहाद कुछ नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से सिलसिलेवार केस बढ़े लव जिहाद को, तो हिंदुओं के लिए चिंता का सबक नहीं है ये? बिल्कुल चिंता का सबक है। आज कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। लड़कियों को समझने की जरूरत नहीं है, लड़कियों के माता पिता को समझने की जरूरत है कि जो हमारी बच्ची लगातार किसी कोचिंग सेंटर जा रही है, किसी स्कूल में जा रही है, क्या तुम्हारी बच्ची वाकई में स्कूल पहुंच रही है? पता लगता है कि बच्ची स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वो किसी ओयो के कमरे में जाकर अपने माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसलिए सबसे पहले अपने माँ बाप को कर्तव्य पालन करते हुए अपनी बच्चियों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। स्कूल हम खुद छोड़ने जाएंगे, स्कूलों से लेने हम उन्हें जाएंगे और साथ ही साथ में उन्हें कोचिंग सेंटर छोड़ने का कार्य हम खुद करेंगे। तुम्हारी बच्ची किस लड़की से मित्रता कर रही है वो भी सोचने का विषय बन जाता है, क्योंकि आज सिर्फ लड़के लव जिहाद नहीं करवा रहे हैं, कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लड़कियां हैं जो उन्हें हिजाब बांधना भी सिखाती हैं और उनकी दोस्ती अपने भाइयों से करवाती हैं, अपने चाचा ताऊ के लड़कों से कराती हैं और वहीं से वो नंगा नाच चालू हो जाता है लव जिहाद का, जिसमें बात प्यार से चालू होकर वो बंद कमरे तक जाती है और बंद कमरे में उस बच्ची के फोटो वीडियो खींचे जाते हैं। फिर उन्हीं के माध्यम से उनका क्या नाम है, ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेल करने के बाद उस लड़की की जिंदगी को खराब करने का एक नया नंगा नाच चालू कर दिया जाता है। उसी को कहते हैं लव जिहाद, जिसके अंदर भारत की अनेकों मस्जिदों से मौलवी सिर्फ ये बात कहते हैं कि जितनी ऊंची कास्ट की बच्ची को आप लेकर आओगे उतने ऊंचा मोल भाव हम उसका लगाएंगे। उसके बाद उस बच्ची को सिर्फ उसका प्यार नहीं, उसका मौलवी से लेके उसका आपा खाला खालू सब उसका अत्याचार करते हैं, उसका शोषण करते हैं और फिर वही बच्ची कहाँ मिलती है आपको भी पता है, किसी
न्यूज पेपर की या किसी न्यूज चैनल की वो सिर्फ हेडलाइन बन के रह जाती है, फिर उसे ना तो कोई न्याय की जरूरत पड़ती है। आज आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी बहन बेटियों को ये आज समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ डांस करने वाली कोई नृत्य बाला नहीं हो, आप अंदर की ताकत को पहचानिए। क्योंकि हमारे धर्म के अंदर माँ दुर्गा ने भी हाथ में तलवार पकड़ी थी और रानी लक्ष्मीबाई ने भी हाथ में तलवार पकड़ी थी। तो उस चीज को आज समझने की जरूरत है और अपने बच्चियों को कहीं ना कहीं धर्म के प्रति जागरूक करने की बहुत जरूरत है। राहुल पचौरी जी, एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल, उसके बाद में द केरला फाइल फिल्म आई। केरला फाइल में भी जो लव जिहाद का केस है उसके बारे में अच्छे से जिक्र था, लेकिन उस फिल्म को लोगों ने प्रोपेगेंडा बताया, यहाँ तक कि हिंदुओं ने भी प्रोपेगेंडा बताया। तो हिंदू खुद एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, वो लव जिहाद को जानते समझते हैं लेकिन फिर भी खुले तौर पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। देखिए, हिंदू तो जाग चुका है और जागने का ही इरादा है। देखो ना, ये कुर्सियां खाली रहती थी हिंदुओं के कार्यक्रम में किसी टाइम में, और उन पर मुकदमे लगते थे, वो भी अलग। आज सबसे बड़ी चीज ये है, जिस चुनी हुई सरकार को हम लेकर आए हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि उनसे हम मांग करें। और जो कहते हैं ना, जब भूख लगती है तो बच्चा जब रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, उसी प्रकार से सरकार आज हमारी माँ है, हमने उन रो के दिखा रहे हैं कि हमारी ये परेशानी है। और अब नैतिक कर्तव्य बनता है कि सरकार कानून लाकर उस दूध का पालन करे। जो दूध बच्चे को पिलाया जाता है, वो कानून आएगा, वो हमारे लिए दूध का माध्यम होगा, और उस दूध को हम पियेंगे तो हमें थोड़ी तसल्ली होगी कि आज हमारे देश के अंदर ऐसा कानून है कि जब जब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारी बहन बेटियों को प्यार में फंसाकर उनकी जिंदगी खराब करने की कोशिश करेगा तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और ऐसा कानून आए जिसमें इन्हें सीधे फांसी का प्रावधान हो या फिर उम्र कैद, ताकि ऐसा जो कुक्रम लगातार हमारे देश के अंदर चल रहा है उस पर रोकथाम लग सके। हिंदुओं ने, आप कह रहे हैं हिंदू जग चुका है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तो बाबरी मस्जिद फिर बनाई जा रही है। भारत रामकृष्ण का देश है, यहाँ बाबर का क्या काम है? हिंदू तो उस पर कुछ बात ही नहीं कर रहा है। देखिए, मैं बताऊं, हर एक पार्टी के अंदर कुछ नेता होते हैं, ऐसे भी नेता रहे थे जिन्होंने हमारे प्रभु श्री राम को गालियां भी दी, उनके अस्तित्व में सवाल खड़े दिए। तो मैं बताऊं, मैं अपने सिर्फ और सिर्फ आज का जो माहौल है उस पर सिर्फ अपनी एक कविता के माध्यम से आपकी बात को रखूंगा कि तंबू में थे रामलला और महलों में मारीच रहे राम को गाली देते, ऐसे भी कुछ नीच रहे, लेकिन भक्त आज सब जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की हमने, तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद केवट फिर से पांव पखार रहा, युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा, और युगों युगों के बाद समय इन्हें फिर से दुत्कार रहा, और कब्र में लेटा बाबर भी आज जय श्री राम पुकार रहा। तो ये बड़ा प्रदर्शन सुदर्शन वाहिनी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर करा, और वाकई में समय की मांग है। देश भर में लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए, और जो इस्लामिक ताकतें, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ हिंदुओं का दबदबा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कुछ इस्लामिक ताकतें और मुस्लिम लोग वो चाहते हैं कि फिर से बाबर का जमाना आ जाए, फिर से मुगलों का जमाना आ जाए, जहां पर हिंदुओं के साथ दमन किया जाए। लेकिन आज हिंदू पूरे देश में जग चुका है, और जिस तरीके से इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, ये दिखाता है कि लव जिहाद पर आज कानून बनने की बहुत जरूरत है। काफी सारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद रहे, और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो लव जिहाद को लेकर क्या सोचते हैं। मेरे साथ सुदर्शन वाहिनी के आजाद विनोद है, जिनके माध्यम से दिल्ली के जंतर मंतर पर लव जिहाद के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। जैसे कि मैं आपको सुन रहा था, आपने बताया कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में, तो दिल्ली में क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, दिल्ली में पहली बात तो अभी सरकार नई आई है, तो अभी 7-8 महीने हुए हैं सरकार को आए हुए, लेकिन इसीलिए हमने ये मांग अपनी रखी है सरकार के सामने बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से कि भाई लव जिहाद का विषय पर हमारे को कानून चाहिए। जी भैया। लेकिन भैया, जिस तरीके से हम देखते हैं कि अब पूरा संगठन, जैसे कि आप लोग हो गए, आरएसएस है, बीजेपी है, लव जिहाद के खिलाफ सतर्क है, लेकिन हम देख रहे हैं फिर भी लव जिहाद की संख्या, लव जिहाद के केस भारत में बढ़ते जा रहे हैं। उसका जागरूकता का अभाव है, और कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी, जागरूकता का अभाव और हमारी सरकार की अनदेखी और एक व्यक्ति का षड्यंत्र, ये चारों चीजें इसमें शामिल हैं। षड्यंत्र, वो तो अपना षड्यंत्र रच रहे हैं हमारी कहीं ना कहीं जनसंख्या घटाकर, हमारी बहन बेटियों को फंसाकर। सरकार इसमें जागरूक नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसी, लेकिन अब हो गई है काफी, तो और परिवार में इन चीजों पर चर्चा नहीं होती, संस्कार ही नहीं है, तो इन सब चीजों का अभाव जो है, इसी कारण से लव जिहाद के केस अधिक से अधिक बढ़ रहे हैं। हिंदू देखिए आपको ईद मना रहा है, क्रिसमस मना रहा है, सारे त्योहार मना रहा है, लेकिन मुसलमानों के बारे में बात करें, अभी
25 तारीख दिसंबर को क्रिसमस का दिन था, तो हमने कई सारी रिपोर्ट्स देखी, मस्जिदों की रिपोर्ट देखी, मदरसों की रिपोर्ट देखी, तो उन्हें ये खास तालीम दी जा रही कि वो हिंदुओं का बहिष्कार करे, बाकी धर्मों का बहिष्कार करे, सिर्फ इस्लाम को पालन करे। लेकिन हिंदू तो बड़ा सेकुलर है। देखिए, मैंने बताया ना आपको, जागरूकता का अभाव है। यही वो जंतर मंतर है। 2010 के अंदर जब हम यहाँ पे आते थे तो यहाँ पर 4-6 लोग हुआ करते थे। आज जागरूकता का प्रभाव देखिए, आज 200 लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये जागरूकता जैसी बढ़ती जाएगी, जैसे लोगों के घर तक ये चीजें पहुंचने लग जाएगी, चर्चाएं होने लग जाएंगी, तो ये सब चीजों में बढ़ोतरी होगी। ऐसा नहीं है कि खाली यही है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ इस बात को कि जब हमारे मंदिरों का एकीकरण होगा, मंदिरों के अंदर से आवाजें जाएंगी, और सबसे छोटा स्रोत हमारे पास हिंदुओं को जोड़ने का हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसाओं के बीच में फिर वक्ताओं को बुलाया जाए, वक्ता वो बताएं कि आखिरकार हमारे देश का षड्यंत्र क्या चल रहा है। जिस भारत को आज दारुल हरब है, दारुल हरब का मतलब है जिस देश के अंदर इस्लाम की ताकत नहीं है या इस्लाम का कानून नहीं है, आज भारत संवैधानिक रूप से चलता है। इसको गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट पे तैयार किया जा रहा है। और आपने बयान देखा भी होगा कई जगहों पर 2047 में गजवा हिंद कर देंगे। गजवा हिंद का मतलब है इसको पूरा इस्लामिक कंट्री करना। और आज लव जिहाद जो है उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है, जिससे कि हमारे हिंदू बेटियों से अपनी मानसिकता यानी कि मुसलमान समाज के अधिक से अधिक बच्चे पैदा किए जाए, और यहाँ पर वोट बैंक के माध्यम से इस देश को लोकतांत्रिक तरीके से हटाकर यहाँ पर शरीयत लागू करके भारत को गजवाए हिंद किया जाए। सर, एक चीज और देखने को मिलती है कि हिंदू मारा जा रहा है, कई बार मुस्लिम घटनाओं में मारा जा रहा है। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में एक हरा झंडा हटाने पर जो युवक ऊपर चढ़ा था उसको गोली मार दी गई। तो ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है। लेकिन जब जब मुसलमान मारे जाते हैं छोटी मोटी घटनाओं में, तो उसको लेकर इकोसिस्टम बनाया जाता है। देश भर में भी रोड प्रदर्शन होते हैं, कैंडल मार्च होता है। लेकिन हिंदू बांग्लादेश में भी मर रहे हैं तो भी इतनी आवाज नहीं उठ रही है, भारत में मर रहे हैं तो भी इतनी आवाज नहीं उठ रही है, और बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है। ये कैसे बंद हो पाएगा? देखिए, आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। ये जो आवाजें उठती है इसलिए उठती है क्योंकि उनके जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, वो पहले इस्लामिक नेता है, वो मुसलमानों के नेता हैं। लेकिन हमारे गद्दार दोगले वो हिंदू नेता जो हमारे वोट पे और हमारे नाम पर राजनीति करके यहाँ पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जो हमारे प्रति समर्पित भावना है उसको कहीं ना कहीं ताक पे रख के हमारे खिलाफ काम करने लग जाते हैं। जब तक वो रहते हैं, जब तक तो वो आवश्यक होती है हमारे लिए, लेकिन जैसे ही वो लोग सत्ता में आते हैं वो सत्ताकार हो जाते हैं, फिर उनको सत्ता से ही मतलब होता है और किसी नहीं। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर चाहे किसी भी पद में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे किसी नेता का व्यक्ति हो, चाहे प्रशासन में किसी भी पद पे हो, वो वही का ही वफादार है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, जब 90s के दौर में कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ तो एक परिवार था जिस परिवार में एक मुसलमान बच्चे को छोटे से पाला था। जब वो बड़ा हुआ तो जब ये वाला हमला हुआ तो वहां पे उससे पूछा गया, वो बोलने लगी कि बेटा तू ऐसे मत कर। जब वहां पर गिलेव स्लेव चलेव का जो नारा दिया गया था तो वो बोलने लगा मैं तुम्हें मारने के लिए आया। तो बोले नहीं बेटा, तू तो हमारे साथ बचपन से रहा है और हमने तेरे को इतना बहुत कुछ। वो कह रहा है कि आपके ने जितने मेरे पे एहसान किए शायद मेरे माँ बाप भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो कॉल है, ये जो अजान आई है, जो मस्जिद से जो आवाजें दी गई है, जो तो वो मेरे दीन के लिए, और ये काम मैं दीन के लिए कर रहा हूँ, ना कि अपने लिए कर रहा हूँ। तो मेरे लिए आप या किसी का भी एहसान बड़ा नहीं है, मेरे लिए दीन बड़ा है। तो ये हो रहा है। तो आज जो है मुसलमान किसी भी पद पे रहता है तो वो दीन के लिए काम करता है, लेकिन हमारे नेता जो है वो दीन के लिए काम, अपने समाज के लिए, हिंदू के लिए काम नहीं कर रहे। बड़े दुख का विषय है। और हम लोग सब ऐसे ही किसी नेता की तलाश में हैं। मानते हैं हम इस बात को, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हेमंत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अभी हमें उससे और ज्यादा हिंदुओं के प्रति काम करने की और कानून बनवाने की और ज्यादा उम्मीद है। सर, एक आखिरी सवाल, जब जब दंगे होते हैं देश के अंदर तो हमने देखा कि जो मुस्लिम साइड से होती है पूरी प्रिपरेशन होती है, वहाँ पत्थर होते हैं, पेट्रोल बम होते हैं और पूरा साजो सामान होता है कि कैसे हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और वहीं हिंदुओं का पक्ष देखे तो उनके पास कुछ ही नहीं होता, वो सिर्फ पिटते हैं। नेतृत्व, मंदिरों का नेतृत्व नहीं है हमारे पास, गुरुकुलों का नेतृत्व नहीं है हमारे पास। वहां पर मदरसों का नेतृत्व है, वहां पर मस्जिदों का नेतृत्व है, वहां नेताओं का नेतृत्व है, वहां प्रशासन का नेतृत्व है। आपने देखा ना, जब भी ये ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर तो कहाँ कहाँ का डॉक्टर निकला, कैसे कैसे मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर निकला। तो वहां का तंत्र विकसित है और उसको जिहाद फाउंडेशन, वो क्या नाम है आपका, जकात फाउंडेशन, उसे फाइनेंस करती है। तो ये सब चीजें जो है तंत्र है। हिंदुओं के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है, क्योंकि हिंदू ने कभी सोचा ही नहीं कि हम किसी का धर्मांतरण कराएंगे या हम किसी को मारेंगे या ऐसा कुछ करेंगे। वो तो अचानक आई हुई भीड़ दंगा कर देती है। जब कुछ हो जाए घटना तो घट जाए, बाकी ऐसा कुछ भी आज तक हिंदू ने कभी सोचा ही नहीं। अगर ऐसा सोचता तो अफगानिस्तान से चला जाता क्या, पाकिस्तान से मिट जाता क्या, बांग्लादेश से मिट जाता क्या, सीरिया, इराक, ईरान से कट जाता क्या? ये सब हमारा ही था। अगर हमारा हिंदू इतना ही चतुर होता और इतना ही
अगर षड्यंत्रकारी होता तो हमारी ये दुर्गति नहीं होती। हमारे देश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद, महाराणा प्रताप के बाद, इनके बाद तो बिल्कुल सूखा सा पड़ गया, एक अकाल पड़ गया, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है कहीं ना कहीं वो मंदिर के अभाव से जाने लगा। मंदिरों में नहीं है वो आज। तो हमारे साथ बहुत सारी बातें आपने करी, तो क्या आपको लगता है अब हिंदुओं को भी थोड़ी बहुत अपनी तैयारी रखनी चाहिए? देखिए, इतनी तैयारी तो जरूर रखे हिंदू समाज कि अगर आपके पुलिस के ऊपर विश्वास करते हैं, जब तक आपके घर में पुलिस आए, आपका मित्र हो या मित्र हो, जब तक मित्र आपके पास आए, जब तक आपके ऊपर हमला करने वाला व्यक्ति को रोक सकें आप लोग, किसी चाहे गेट बंद करें, चाहे आपके घर में पत्थर हो या कुछ भी ऐसा, तो कोई साधन हो जिससे कि आपके घर पे आतंकी या ऐसी कोई उपद्रवी भीड़ आकर हमला करे, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रखे ताकि उस समय तक पुलिस प्रशासन आपके पास तक आ सके। तो काफी सारी बातें भाई ने हमारे साथ में रखी, और वाकई में आज हिंदुओं को चिंता करने की समस्या है, और चिंता उन्हें करनी चाहिए कि स्थिति खराब होती जा रही है। कुछ कुछ इलाकों में तो हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रही है, तो बड़ी बुरी स्थिति है, ये सोचने वाली बात है, और लव जिहाद पे कानून बनने की आवश्यकता। और भी लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे, जानेंगे लव जिहाद को लेकर वो क्या सोचता है। तो आज बहुत अच्छा विषय है, और भाई जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस पर कानून बनना चाहिए। और मैं सभी माताओं बहनों से बस एक ही बात कहना चाहूंगी, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी न भूखे। तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी न भूखे। यह शब्द हमें ही नहीं, हमें अपनी बहन और बेटियों को भी समझाना है। जिस प्रकार से आपके बच्चों के स्कूल, कॉलेज, पड़ोस को टारगेट, सिर्फ हमें सलीम से डर नहीं है, हमें डर सलमाओं से भी है, जिस तरीके से आपकी बहन बेटी को वह बहकाती हैं। तो बस मैं बहुत कम समय है, छोटे शब्दों में ही वाणी को प्राप्त देना चाहूंगी। जयकारा पीर बजरंगी, जयकारा पीर बजरंगी।